नमस्कार दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की सीरीज फिर से हम लेके आए हैं और 10 क्वेश्चंस हम डेली की तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, पहला, सॉल्विंग द खिलाफत इशू वाज वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Initially, Congress party was not united on having an alliance with Muslim leaders and launching a satyagrah. Boycotting legislative councils was also a part of the non-cooperation. तो दोस्तों, सबसे पहले खिलाफत इशू जो था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की डिमांड में खिलाफत इशू को सॉल्व करना भी एक डिमांड थी। पहला स्टेटमेंट सही है। बात क्या थी कि खिलाफत इशू में मुस्लिम्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, सो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने यह सोचा कि मुस्लिम्स के साथ अगर हम कोऑपरेट करके एक साथ कोई अलायंस लॉन्च करते हैं तो लोग कहीं इसे गलत ना समझ लें। तो शुरू में कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा इसको लेके स्केप्टिकल थे, थोड़ा सा मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये काम करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और नॉन कोऑपरेशन का पार्ट था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी बॉयकॉट करना है। तीनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहां पे सही होंगे। सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, महात्मा गांधी एज ऑलवेज आपको मालूम है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे मेन फोर्स थे एंड 1920 में उन्होंने एक मैनिफेस्टो इशू किया था। उस मैनिफेस्टो में बेसिकली उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट होगा और साथ ही साथ वो चाहते थे कि लोग जो है स्वदेशी प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें, स्वदेशी हैबिट्स को अडॉप्ट करें और साथ ही साथ सोसाइटी से अनटचेबिलिटी के इरेडिकेशन के लिए काम करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तीन स्टेटमेंट्स हैं। मोतीलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल सपोर्टेड एंट्री इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी स्टार्टेड न्यू इंडिया एंड यंग इंडिया न्यूज़पेपर्स। आर्य समाज कंडेम्ड द स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेस। तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने यहां पे हैं। तो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो वल्लभ भाई पटेल ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री को सपोर्ट नहीं किया था। वो इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री की जाए। लेकिन मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसा जाए और वहां अंदर जाके विद इन से उसे रिफॉर्म किया जाए। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पे फॉल्स होगा। यंग इंडिया न्यूज़पेपर और न्यू इंडिया दोनों महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, गलत स्टेटमेंट है। आर्य समाज ने वेस्टर्न साइंसेस की पढ़ाई को, स्टडी को कंडेम किया था, गलत है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो फाउंडर थे आर्य समाज के, वो हमेशा वेस्टर्न साइंसेस की स्टडी को प्रमोट करते थे, उन्होंने कंडेम नहीं किया था। सो सारे स्टेटमेंट गलत होंगे। करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ऑगस्ट ऑफर एक्सेप्टेड द कांग्रेस डिमांड फॉर सेटिंग अप द प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट। दोस्तों, मैंने आपको हिस्ट्री के पहले वीडियो में भी बोला था कि कैबिनेट मिशन, ऑगस्ट ऑफर, ये सारे जितने भी सीआर फॉर्मूला, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपको पढ़ना है बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता ही पूछता है। ठीक है, सो ऑगस्ट ऑफर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑगस्ट ऑफर ने कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पे फॉल्स होगा। नाउ सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी फॉर्म की थी, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, ये स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है। ये स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट उसके मोतीलाल नेहरू नहीं थे, प्रेसिडेंट थे सीआर दास। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका डी। ध्यान रखिएगा, स्वराज्य पार्टी के बारे में जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। इट डिड नॉट सपोर्ट द बंगाल पार्टीशन इनिशियली बट वाज इन द फेवर लेटर। इट रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट किया था, बिल्कुल सही बात है। बंगाल पार्टीशन को शुरू से सपोर्ट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, तो ऐसा नहीं है कि शुरू में सपोर्ट नहीं किया था, ये स्टेटमेंट गलत होगा। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वो ही पाकिस्तान के फादर कहलाते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा कहलाते हैं, तो उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, ऐसा नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ओनली 3, दैट इज ए। ठीक है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 बाय द नवाब ऑफ ढाका, आगा खान एंड अदर्स। जिन्ना ने तो 1913 में ज्वाइन किया था।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 which among the following statement is or are correct? First, it initiated the process of decentralization thereby beginning a system of legislative devolution. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो 1861 के एक्ट से आया था, 1858 के एक्ट से नहीं। ठीक है, चलिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स इन ब्रिटिश इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी कि वो ब्रिटिश इंडिया में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट प्रेजेंट करें। और साथ ही साथ ये जो 1858 का एक्ट था, यहां पे कंपनी रूल खत्म होता है, क्राउन रूल शुरू हो जाता है। तो इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया था और उसकी पावर्स को ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 2 and 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आर्ट एंड कल्चर का सवाल है रिगार्डिंग मुराल पेंटिंग्स इन इंडिया। मुराल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन बोथ नेचुरल केव्स एंड इन द रॉक कट चैम्बर्स। These paintings are secular in nature. The mural paintings are unique because of their small size which can be contained on paper. तो दोस्तों, मुराल पेंटिंग सेक्युलर नहीं है। ठीक है, सेक्युलर तो नहीं कह सकते, और साथ ही साथ ये बहुत स्मॉल हैं और इनको पेपर में भी मतलब बनाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर इसका ओनली 1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो ये है मुराल पेंटिंग्स। मुराल पेंटिंग्स कैन नॉट बी कंटेन्ड ऑन पेपर, और मुराल पेंटिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें चाहिए, लार्ज वॉल्स आर नीडेड, जैसे कि टेम्पल्स में, केव्स में आपने देखा होगा। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मुराल पेंटिंग्स आर इधर इन नेचुरल केव्स या फिर रॉक कट चैम्बर्स, और एक थीम ये फॉलो करती हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन बेसिकली रिलीजन की थीम्स को ये फॉलो करती हैं, तो इसीलिए इन्हें सेक्युलर हम नहीं कह सकते। अगर आपको मुराल्स का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप अजंता एलोरा केव्स में देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, 3 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सामने हैं। लोथल remained an emporium of the trade between the Harappan civilization and the remaining part of India। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लोथल, धोलावीरा ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। One of the evidence of trade in Lothal is the discovery of typical Persian Gulf seal, a circular button seal। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रेड का ये एक एविडेंस है जो पर्शियन गल्फ सील की जो डिस्कवरी हुई थी। एंड लोथल साइट इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहां पे गलती होती है, देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए लोथल का नाम दिया गया है, टेंटेटिव लिस्ट में वो है बट लिस्टेड नहीं है। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 1 and 2। लोथल वाज अ मेजर ट्रेड सेंटर। It imported huge raw materials like copper and semi-precious stones from Mohenjo-daro and Harappa। एंड साथ ही साथ बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्शियन गल्फ सील की जो डिस्कवरी हुई थी वो ट्रेड का एक एविडेंस है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ थिएटर फॉर्म्स एंड द रीजन इन विच दे आर परफॉर्म। भवाई बिहार, माच मेघालय, नौटंकी उत्तर प्रदेश, भावना असम। सो भावना और नौटंकी ये बिल्कुल करेक्ट है। भवई जो है दोस्तों वो गुजरात का है, और माच भी मेघालय का नहीं है, माच है मध्य प्रदेश का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अंकिया नाट, देन ये माच है, ये भवाई डांस है। ठीक है, सो माच मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, एंड माच इज यूज्ड फॉर द स्टेज इटसेल्फ एज आल्सो फॉर द प्ले। ठीक है, तो इनके बारे में आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हो। भावना जो है, इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अंकिया नाट ऑफ असम, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ओडिसी डांस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। ओडिसी इज अ हाईली स्टाइलिश्ड डांस एंड डज नॉट फॉलो द टेनेट्स लेड डाउन बाय द नाट्य शास्त्र। ये गलत है, क्योंकि ओडिसी डांस जो है नाट्य शास्त्र के जो नियम हैं, जो टेनेट्स हैं, उसको फॉलो करता है। ठीक है, फॉर सेंचुरीज महारीज वर द चीफ रेपोजिटरीज ऑफ द डांस। बिल्कुल करेक्ट है। द टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट आर बिल्ड अराउंड द 2 बेसिक पोस्चर्स ऑफ द चौक एंड त्रिभंगा। ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, दैट इज 2 and 3। ठीक है, सो ओडिशा आपको पता ही है, ईस्टर्न कोस्ट में, इट्स द होम ऑफ ओडिसी डांस, एंड साथ ही साथ इट क्लोजली फॉलोज द टेनेट्स ऑफ नाट्य शास्त्र। Facial expressions, hand gestures, body movements are used to suggest a certain feeling। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बंधनी इज अ टेक्सटाइल ट्रेडिशन दैट बिलोंग्स टू द रीजन ऑफ हम्पी, कच्छ, दिसपुर, कोहिमा। सही जवाब होगा इसका कच्छ। ओके, सो द बैलेट ऑफ बांधेज, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, इन बांधेज या फिर बंधनी द फाइनली वुवन फैब्रिक इज नॉटेड टाइटली एंड डाइड टू अचीव अ डिस्टिंक्ट डिजाइन।
द साड़ीज, ओढ़नीज एंड टर्बन्स ऑफ द रीजन्स आर अ मेडली ऑफ ब्रिलियंट कलर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आती हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द।